हेलो नमस्कार दोस्तों। माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस ऑफ लर्नर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम दोस्तों 2016 में जो अमीन का पेपर हुआ था उसका हिंदी का सेक्शन सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन पहला है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कारक से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन दिए हैं करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो इसका आंसर है अपादान कारक। फिर अगला है दोस्तों, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। विकल्प हैं आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो इसका आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार। फिर अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। मतलब जिसका उच्चारण करें तो संघर्ष तालु से हमारा हो अधिकतर, उसे स्पर्श संघर्षी बोलते हैं व्यंजन। तो ऑप्शन है जा, रा, हा, शा। तो इसका सही है जा, ए ऑप्शन जा। फिर अगला है सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। तो पहला है दोस्तों सच प्लस शास्त्र, दूसरा है सत्य प्लस शास्त्र, तीसरा है सत्य प्लस शास्त्र, तीसरा है चौथा है सच प्लस शास्त्र। तो इसका दोस्तों आंसर है बी दूसरा, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र। इसमें ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी निजवाचक। कह रहा है अपने आप, अपने आप का मतलब स्वयं से होता है यानी निज। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो ये सरल वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इसका आंसर है मिश्र वाक्य। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। इसका विकल्प हैं संदेहवाचक वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें दोस्तों सी है आपका संकेतवाचक वाक्य। इसमें संकेत दे रहा है कि अगर यदि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। फिर अगला है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो देखो विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है, लेकिन अव्यय पदबंध नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला है, काजू शब्द का किस भाषा से संबंध है। तो इसका विकल्प जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा। तो इसका आंसर है फ्रांसीसी भाषा। ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला है दोस्तों, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, मतलब नाहर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका है विकल्प डी शेर। इसका शेर सही है। नदी तो हो ही नहीं सकता, व्याघ्र भी नहीं हो सकता, चरता भी नहीं हो सकता। चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मीरा जोर से हंसी, ये वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। तो इसमें दोस्तों है आपका विकल्प ए सही, अकर्मक, क्योंकि अकर्मक में कोई कर्म नहीं होता है और सकर्मक भी होते हैं जो इसमें क्या और किसको का अर्थ प्रदान हो, उसे अकर्मक कहते हैं। अगला है हमारा, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, प्रकार नहीं है। तो निर्देशक ये होता है इस प्रकार का विराम चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं लाघव भी होता है, विवरण भी होता है,
उपदेशक हमारा कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला है प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो इसका महात्म्य बी वाला बिल्कुल आंसर आपका सही है। फिर अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अगला है दोस्तों हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पहला ऑप्शन है मगधी, बी सौरसैनी, सी ब्राचंड, डी अर्धमगधी। तो इसका है सौरसैनी, बी। फिर अगला है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है विदेशज, देशज, तत्सम, तत्वब। तो इसका विकल्प सही है देशज। तो दोस्तों ये थे हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2016 में अमीन का पेपर हुआ था उसमें आए थे। आपको ये टॉपिक हिंदी के जो सैम्पल पेपर था कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।